सो हम वचन पढ़ने के लिए खड़े होंगे अपने स्थान पे। इफिसियों की पत्री से हम वचन पढ़ेंगे। इफिसियों की पुस्तक अध्याय 2 चैप्टर 2 वर्स नंबर 5 to 6 पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री अध्याय 2 वचन नंबर 5 से। जबकि हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, उसने हमें मसीह के साथ जीवित किया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। सो प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु इस दिन के लिए प्रभु, और इस पोषण के लिए परमेश्वर। सच में परमेश्वर, आपने हमारे लिए बहुत सारा चीज़ें की है प्रभु, और जब हम आज यहाँ पे इकट्ठा है परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें स्वतंत्र किया है प्रभु यीशु मसीह। यस लॉर्ड, हम इस देश में हैं परमेश्वर। हम धन्यवादित है कि परमेश्वर आपने हमें इस देश में रखा है परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपके उस अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु, जो आप हमसे किया है परमेश्वर। और आपका प्रेम में प्रभु अद्भुत चंगाई है परमेश्वर। आपके प्रेम में प्रभु यीशु मसीह स्वतंत्रता है परमेश्वर। जब आप प्रेम करते हैं तो परमेश्वर उसमें दबाव नहीं है, लेकिन प्रभु उसमें स्वतंत्रता है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज ब्लेस कीजिए समय को प्रभु। प्रभु हर किसी से बातें कीजिए प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते, चंगाई दीजिए प्रभु यीशु मसीह। आज के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए, इस पोषण को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु अनॉइंट कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। सो बैठ सकते हैं आप सभी। पौलुस इफिसियों की पत्री में बहुत सारे चीज़ों के विषय में, बहुत सारे है ना विषय जो देखते हैं वो बात करता है। पौलुस हमारा साल्वेशन की बात करता है कि हम किस तरीके से हमारा उद्धार हुआ। वो विश्वास से अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। और इसमें और भी बहुत सारा चीज़ें हैं कि परमेश्वर का कलीसिया के प्रति योजना प्रयोजन क्या है, और फिर कलीसिया मतलब परमेश्वर का सामर्थ्य की बात करता है। और भी बहुत सारा चीज़ें बात करता है। प्रेयर करता है पौलुस कलीसिया के लोगों के लिए। और बहुत सारा चीज़ें इसमें कुछ प्रैक्टिकल पार्ट को बताता है, पहले सिखाता है और देन उसके बाद में प्रैक्टिकल रूप से उसको इस्तेमाल करने के लिए भी है ना बताता है पौलुस। और ये कलीसिया मसीह की देह के बारे में भी एकता के बारे में ही बताता है। हमने पिछले ही संडे को कुछ टच किए थे यूनिट के बारे में, एकता के बारे में। सो पौलुस यहाँ पे ये हिस्से को रख रहा है। और एक चीज़ है कि एक बिलीवर लाइफ में जो क्रूस है वो एक स्वतंत्रता के लिए एक मुख्य की है, वो क्रूस हमारे जीवन में। सो यहाँ पे जब पहली पंक्ति पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी उसी रीति से कह रहा है पौलुस। इफिसियों का 2:1 में बोलता है, तुम तो उन अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति आकाश में शासन करने वाले अधिकारी अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में क्रियाशील है। और वचन 3 पढ़ेंगे तो बोलते हैं, उन्हीं में हम सब भी पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, है ना। बोलते हैं कि हम सब भी उसी में शामिल थे, शरीर की लालसाओं में दिन बिताते। लेकिन आगे जब बात कर रहे हैं पौलुस
5 में बोलते हैं कि फिर से उसी चीज को दोहराते हुए, लेकिन वचन 6 में जब आता है तो वहां पे क्या कह रहा है कि मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। हमें एक परमेश्वर, हमारा विश्वासी लाइफ में पोजिशनल ट्रूथ की बात करते हैं, है ना, एक आत्मिक सच्चाई है परमेश्वर ने जो दिया है। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है यहाँ पे कि उसने किसी पिता ने हमें एक स्थान दिया है जब हम यीशु मसीह में विश्वास किए। तो पहला कि हमें उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसने बिठाया हमें। सो हम इस पृथ्वी पे होते हुए भी परमेश्वर ने हमें एक पोजीशन दिया है, और वो पोजीशन क्या बोलते हैं कि स्वर्गीय स्थानों का पोजीशन है। उसने हमें उस स्थान पे बिठाया। सो आगे भी हम जब पढ़ते इसी पत्री में तो बहुत सारा चीजों की बात करता है। और देन वचन नंबर जब 10वीं पंक्ति में बोलते हैं क्योंकि हम उसके हाथ की कारीगरी हैं जो मसीह यीशु में उन भले कार्यों के लिए सृजे गए, है ना। हम उसके हाथ की कारीगरी, रचना है। और फिर क्या कहता है कि हम भले कार्यों के लिए सृजे गए। परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन में योजना रखी है, हाँ, और वो क्या है कि भले कार्यों के लिए हम सृजे गए हैं। और फिर बोलते हैं कि जिन्हें परमेश्वर ने प्रारंभ ही से तैयार किया है, पहले से परमेश्वर ने तैयार किया है, और क्या बोलते हैं कि हम उन्हें करें। सो परमेश्वर की योजना है हर किसी विश्वासी के जीवन में, जो उसने हमें बुलाया है, चुन लिया है, तो वो एक खास उद्देश्य के लिए, और खास उद्देश्य में ये बोलते हैं कि भले कार्यों के लिए उसने हमें क्या किया है ना, हर एक बिलीवर की लाइफ में, हर विश्वासी के लाइफ में कि सृजे गए हैं, हर एक विश्वासी के लिए है। और ये हमें क्या बोलते हैं कि पौलुस उस चीज को इफिसियों के चर्च के लिए लिख रहा है, लेकिन हमारे लिए भी वो है, हमारे लिए भी परमेश्वर ने वो भले कार्यों के लिए हमें भी उसने सृजा है। और देन ये कलीसिया होने के नाते कि आज हम उस चीज को समझ पा रहे हैं, लेकिन पहले की हम अगर हमारा पोजीशन देखें तो हमारा पोजीशन कहाँ पे, हम इस संसार में कैसे अभिलाषाओं में जीवन व्यतीत कर रहे थे, बहुत सारे चीजों में जीवन व्यतीत कर रहे थे। पौलुस कहता है कि हम क्रोध के संतान थे, हाँ, क्रोध के संतान थे। और लेकिन परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है। और जब छुटकारा दिया तो किस चीज से छुटकारा दिया? सिर्फ पापों से ही नहीं, उसके साथ साथ बहुत सारे चीजों से छुटकारा दिया, है ना। लाइक आज हम 26 जनवरी लाइक पूरा हमारा भारत देश इस चीज को, आजादी को लाइक ये कर रहे, है ना, कि लेकिन परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है। और वो जब छुटकारा दे रहा है तो कैसे छुटकारा दे रहा है? अपने लहू के द्वारा, है ना। छुटकारा जो शब्द अगर पढ़ेंगे, लुट्रो शब्द ग्रीक भाषा में इस्तेमाल किया गया, और ये शब्द किसके लिए कि किसी चीज रैंसम के रूप में, मतलब कीमत के रूप में देना पड़ता था। यदि छुटकारा किसी किया जा रहा तो कीमत चुकानी पड़ती थी। और ये हम पुराने नियम में जब देखते, पुराने नियम में क्या होता था, दास की बात करते हैं। रोमन गवर्नमेंट के टाइम पे भी वो दास होते, और दास का कंडीशन कैसा होता था कि वो अपने मालिक के प्रति वो एक गुलाम के रूप में, दास के रूप में है। और वो गुलाम जो है वो अपने जीवन में कोई भी चीजें अपनी स्वेच्छा के अनुसार नहीं जी सकता था, नहीं कर सकता था। स्वामी जो बोलेगा वो करना पड़ता था। और यहाँ तक कि गुलामी में बहुत सारी चीजें से गुजरना पड़ता था। लेकिन परमेश्वर ने हमें जब छुटकारा दिया तो कैसे छुटकारा दे रहा है? अपने लहू के द्वारा। उस समय क्या होता, जब कोई भी यदि गुलाम को छुटकारा दे रहा तो उसके बदले में उस कीमत चुकानी पड़ती थी, और देन वो उस गुलाम को वहां से अपने पास लेके जा सकता। और दूसरी बात ये भी है कि वो जिसने कीमत दिया है वो ये भी कर सकता था, अपने पास भी रख सकता था और उसको फ्री भी छोड़ सकता था।
यूसुफ को भी बेच दिया गया था गुलाम के रूप में, मिस्र में उसको ले जाया गया। बहुत सारा चीजों से गुजरा हूं, लेकिन अगर कोई आज के यूसुफ से पूछता, यूसुफ के लिए भी कठिन था बहुत सारा चीजें, लेकिन हमारे लिए यीशु मसीह ने क्या किया, उस क्रूस पे जो आज हमारे लिए स्वतंत्रता के लिए एक की है, चाबी के रूप में, कि उस क्रूस पे उसने सब कुछ, हर एक मनुष्य जाति का जो पाप लेके बलिदान हो, और उस क्रूस पे वो कीमत चुकाई उसने, और क्या बोलता है कि उसने स्वयं को, अपने आप को बलिदान कर दिया। और पौलुस इस चीज को बता रहा है कि वो परमेश्वर हमें जब छुटकारा दिया तो कैसे छुटकारा दे रहे, अपने लहू के द्वारा छुटकारा दिया। प्रेरितों काम अध्याय 20 में 28वीं पंक्ति में पढ़ेंगे तो वहां पे आखिरी हिस्से में बोलता है कि उस कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से खरीदा। हाँ, आज ये कलीसिया जो है, हम कलीसिया के रूप में है, और उसने हमें कैसा खरीदा, अपने लहू से खरीदा है। और वो परमेश्वर क्या बोलता है कि उसने हमें मसीह के साथ जीवित किया। किसने? पिता ने। और यीशु मसीह के उस बलिदान पे जब हमने विश्वास किया, कुलुसियों का अध्याय 1 वचन नंबर 13 और 14वीं पंक्ति पढ़ेंगे तो क्या बोलता है कि उसने हमें अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है, और जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों से क्षमा प्राप्त होती है। छुटकारा अर्थात पापों से क्षमा। सो परमेश्वर हमें सिर्फ पापों से ही क्षमा नहीं, परंतु उसके साथ साथ बहुत सारे चीजों से डिलीवरेंस दिया। पौलुस कहता है हम क्रोध के संतान थे, है ना, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो हमारे अंदर कार्य कर रहा है। अभी वो क्या है, हमें नम्र बना रहा है ना। क्रोध हम सबको पता है, हाँ? गुस्सा, है ना, लेकिन परमेश्वर का वचन हमको नम्र बनाता है ना, और वो नम्र होकर हम उसको ग्रहण भी करते हैं। यीशु मसीह जब मिनिस्ट्री सेवकाई कर रहे थे, हाँ, उन्होंने पहाड़ी उपदेश में क्या कहा, यदि तुम्हारे एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी सामने कर। हाँ, आज पूरे भारत को पता है ये सेंटेंस, लेकिन कहाँ पे यीशु मसीह ने इस चीज को कहा, अपने वचन में लिखा। कोई तुम्हें 1 मील लेके जाना चाहे तो उसके साथ तुम 2 मील चले जा। और ये 2 मील का जो प्रिंसिपल था, 2 मील का प्रिंसिपल, एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे दूसरा सामने कर देना। 1 मील लेके जाना चाहे तो उसके साथ 2 मील चला जा। तो रोमी जो शासक होते थे उस समय, किसी भी व्यक्ति को वहां पे क्या कर सकते थे कि अपने काम के लिए उसको जबरन करवा सकते थे, और उसके साथ साथ क्या होता था कि वो करना पड़ता था। लेकिन यीशु मसीह उसी चीज कह रहे, यदि कोई तुम्हें 1 मील लेके जाना चाहे तो तुम 2 मील चले जाना। परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए उससे बियॉन्ड गया, जहां पे हम नहीं जा सकते थे वहां पे वो हमारे लिए सब कुछ किया। वो जगह, क्रूस की जगह हमारे लिए था, क्योंकि हम गुनहगार थे। सजा उसको मिलती है जो गुनहगार होता है, और उसके गुनाह में देखा जाए तो कि परमेश्वर ने गुनाह नहीं किया, यीशु मसीह ने गुनाह नहीं किया, लेकिन हम गुनहगार थे, सजा हमको मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसने हमारे बदले में, हमारे जगह पे वो क्रूस पे बलिदान हो। और आज उसने हमारे लिए वो क्रूस क्या बोलता है कि हमें एक की चाबी के रूप में उसने दिया है स्वतंत्रता के लिए। कोई भी इस स्वतंत्रता को फ्री में स्वीकार कर सकता, फ्री में, सेत मेत में। रोमियो का 3 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां बोलते हैं कि हम सेत मेत में, है ना। रोमियो का 3 अध्याय पढ़ते पंक्ति, 3 अध्याय जब पढ़ेंगे वचन 23 से,
बोलते हैं कि इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने परमेश्वर की महिमा से रहित है। और देन वचन 24 बोलता है कि वे उसके अनुग्रह ही से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है सेत में धर्मी ठहरा जाता। सेत में धर्मी ठहरा जाता। उसके लिए कीमत नहीं चुकानी पड़ रही अभी, क्योंकि हाँ उसने हमें क्या किया है, भले कार्य के लिए हमें सृजा है और वो अपनी महिमा के लिए हमें सृजा है। और हमें परमेश्वर, सोचिए कि बहुत सारे चीजों से, है ना, पहले पौलुस बोलते जैसे क्रोध के संतान थे, लेकिन अभी हमारे अंदर वो कार्य कर रहा है। देन हम बहुत सारे बंधन में थे। हाँ, बात कर रहे थे एक जगह कि बहुत सारे लोग ईर्ष्या के बंधन में होते, जलन। हाँ, इसके पास इतना क्यों है, इसके पास ये चीज इतना क्यों है। हाँ, जलन होती उसके प्रति। क्या है, कोई जलन के बंधन में, कोई नफरत के बंधन में बंधा हुआ होता है, कोई नशा के बंधन में बंधा हुआ होता है, कोई बहुत सारे चीजों के, है ना, आदतन तौर पर बहुत सारी चीजें होती हैं उनके लाइफ में, उस बंधन में बंधा होता है, लेकिन उस चीजों से स्वयं वो छुटकारा नहीं कर पाता। बहुत सारे लोग नशे से छुटकारा के लिए दवाइयों का सेवन करते हैं, लेकिन क्या होता है, नहीं छुटकारा होता है। कुछ समय के लिए चलेगा, बाद में फिर से वही चीजें हो जाती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब छुटकारा दे रहा है तो कंप्लीटली छुटकारा दे रहा है, क्योंकि वो लहू में सामर्थ है। हाँ, एक क्या बोलते हैं, उस लहू की जो मात्रा, एक लहू की छींट बोलते हैं ना, छींट। आप किसी चीज में आप ब्रश डुबा के अगर समझो ऐसे छिड़कते हैं तो एक छोटा सा बूंद, है ना, होता है, बूंद पड़ जाती है ना, आप कहीं छिड़क दिए तो बहुत सारी बूंद उस जगह पे दिखाई देते, लेकिन एक छोटा सा बूंद, यीशु मसीह के लहू का जो एक छोटा सा बूंद में भी इस सारे संसार के पाप क्षमा करने के, पाप को धुलने में वो सामर्थ्य है, एक छोटा सा। और इसीलिए उसने हमें कीमत के रूप में क्या दिया, अपना स्वयं का लहू। जैसे दास के लिए, हाँ, यूसुफ के लाइफ में क्या दे कि यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेचा गया था। हाँ, लेकिन उसकी फिरौती में अगर छुटकारा के लिए उसको वो कीमत चुकाना पड़ेगा, छुटकारा देना। यीशु मसीह को भी 30 चांदी के सिक्के में बेचा गया, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, यूसुफ यीशु मसीह का आदि रूप था, और यीशु मसीह वो पूर्ति है। हाँ, नए नियम में पूरा होते हुए देखते। सो वो टाइप एंड ऐसा 2 शब्द है। सो कहने का मतलब यीशु मसीह को भी बेचा गया, लेकिन वो हमें छुटकारा देने के लिए वो सारा चीजें होने दिया। और पौलुस यहाँ पे लिख रहा है ये शब्द, है ना, कई बार हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों, है ना। अभी हम सोचते, पहले भी सोचते थे कि ऐसा क्यों गॉड ने की, क्यों ऐसा पौलुस कहना चाह रहा है। कहता है कि अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे। अब 2:1 में बोलता है कि अपने उन अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, स्पिरिचुअली डेड थे, आत्मिक रूप से, क्योंकि हम परमेश्वर से की महिमा से रहित थे। पौलुस रोमियो को 3 में जैसे उसने कहा। लेकिन जब हमने विश्वास किया, उसने सेत में हमें धर्मी ठहराया। कुलुसियों में भी क्या बोलता है कि उसने हमें अंधकार के राज्य से अपने प्रिय पुत्र के राज्य में क्या किया, प्रवेश कराया। और जिसने हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। और उसमें कितने पाप आ गए, एक नहीं, सारे के सारे पाप आ गए। और ये स्वतंत्रता, जब ये स्वतंत्रता हमें परमेश्वर की महिमा के लिए लीड करता है। हाँ, महिमा के लिए। सोचिए थोड़ी देर, कई बार लोग इस तरह से इसको किस तरह सोचेंगे पता नहीं। कई बार
आज झंडा आरोहण ना कर रहे, लेकिन कई बार इस चीज को भूल जाते, क्योंकि अपने रोजमर्रा के जीवन में लोग व्यस्त हो जाते। भूल जाना, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए जो बलिदान दिया है वो बलिदान बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि हम उस जगह पे होना चाहिए था, लेकिन वो हमारे जगह पे गया। और हम जब आज हमें उसने छुटकारा दिया, तो वो छुटकारा जो स्वतंत्रता है उसकी महिमा के लिए लीड कर। गलातियों के 5 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे पौलुस लिखता है, 5 अध्याय वचन नंबर 1 में बोलते हैं कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है ना, स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। पौलुस बोलता है कि भले कार्य के लिए सृजे गए हैं, और यहाँ पे भी बोलता है कि हमें उसने मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए दृढ़ रहो। हाँ, उसके अगला पार्ट, इसलिए दृढ़ रहो। और फिर क्या कहता है, दृढ़ रहो और दासत्व के जुए में फिर न जुटो। कि अभी जब हम पाप के गुलाम थे उसके पहले, लेकिन उस दासत्व से जब हम छुड़ाए गए, तो बोलते हैं कि अभी उस दासत्व के जुए में मत जुटो। हाँ, जुआ होता है ना, दो बैल होता है और उसके गर्दन पे वो लकड़ी का पार्ट होता है, जुआ जिसको कहते हैं, है ना, वो रख देते, और जब वो चलते हैं तो बहुत रगड़ लगता है उस लकड़ी का, कट भी जाता है बहुत सारा बैल के गर्दन पे, तो बोझ के रूप में होता है। और वो हमें क्या कर रहा है, पौलुस कहता है कि उस दासत्व के जुए में मत जूतो, क्योंकि हम मसीह में स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र कर दिए गए, स्वतंत्र कर दिए गए उसने, है ना। हमें डिलीवरेंस, है ना, डिलीवर किया बहुत सारे चीजों से, रिडीम, है ना, रिडीमर मतलब रिडीम किया है, कीमत, रैंसम के रूप में, कीमत के रूप में, प्राइस के रूप में अपना लहू भी दिया उसने, और अपना स्वयं का बलिदान, खुद को ही बलिदान किया और हमें छुटकारा देने की। और वो सिर्फ क्रूस पे जब गया, तो क्रूस पे सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं था, सिर्फ उतने लोगों के लिए नहीं था कि जो लोगों ने वहां पे उस यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया, नहीं, पूरे जगत के संसार के पापों के लिए। इसलिए पहला यूहन्ना में जब पढ़ेंगे अध्याय 2 में, पहला यूहन्ना अध्याय 2 पहला यूहन्ना अध्याय 2 पढ़ेंगे तो बोलता है, मेरे बच्चों मैं तुम्हें ये बातें इसलिए लिख रहा हूं, वचन नंबर 1 में, ये बातें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम पाप ना करो। फिर से यहाँ पे यूहन्ना लिख रहा है, और गलातियों में क्या बोला कि मसीह में स्वतंत्रता के लिए, हाँ, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, इसलिए दृढ़ रहो और दासत्व के जुए में फिर न जुटो। उस गुलामी, उस पुराने उसमें मत जाओ, क्योंकि अभी हम स्वतंत्र किए गए हैं। और यहाँ पे यूहन्ना लिख रहा है, बोलता है, मेरे बच्चों मैं तुम्हें ये बातें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम पाप ना करो, परंतु यदि कोई पाप करता है तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात यीशु मसीह जो धर्मी है। और वचन नंबर 2 में जब पढ़ेंगे तो क्या बोलता है, वो स्वयं हमारे पापों का प्रायश्चित है, हाँ, हमारे पापों का प्रायश्चित है, और हमारा ही नहीं वरन समस्त संसार के पापों का भी। वो सिर्फ हमारे लिए परंतु समस्त संसार, इस संसार में हर एक उस व्यक्ति के लिए, इवन यहां तक कि अभी जो जन्म भी नहीं लिया, हाँ, उसके लिए भी उसने क्या किया, प्रायश्चित किया उस क्रूस पे। हाँ, प्रायश्चित मतलब क्या कि हम पाप किए थे, और पापी होने के नाते हमसे परमेश्वर क्रोधित है,
लेकिन यीशु मसीह ने जब वो प्रायश्चित के रूप में अपने आप को बलिदान किया तो वो क्रोध को शांत किया प्रभु यीशु मसीह ने। और आज हमारे पास एक संबंध दिया, उसने रिलेशन हमारा स्थापित कर दिया, मेल मिलाप हुआ, रिकंसाइल, हमारा उसके साथ मेल मिलाप हुआ। और उसके लिए हमें कीमत नहीं चुकानी पड़ी, क्योंकि उसने स्वयं ही कीमत चुका दिया। और कीमत जब चुका रहा है तो अब क्या उसके बदले में अपना खुद का वो लहू कीमत के रूप में, खुद को ही कीमत के रूप में दे दिया। और पौलुस इन चीजों को लिख रहा है, यूहन्ना उन चीजों को बता रहे हैं। और देन पहला पत्रस का अध्याय 1 वचन नंबर 18 में जब पढ़ेंगे तो वहां पे बोलता है, क्योंकि तुम जानते हो कि उस निकम्मे चाल चलन से जो तुम्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ। हाँ, सो ये एक हिस्सा मस्त अच्छा कह रहा है कि निकम्मे चाल चलन जो हमें कैसे प्राप्त हुआ था, अपने पूर्वजों से। सो ये पूर्वज कौन आ गया? पहले तो देखा जाता आदम, क्योंकि आदम ने जब पहले बार पाप किया तो उसके द्वारा सारे मनुष्य जाति में वो पाप फैल गया। रोमियो में भी पौलुस लिखता है कि जैसे एक आदम के द्वारा पाप आया, उसी रीति से यीशु मसीह एक ही मनुष्य के आज्ञा पालन की वजह से हमारे लाइफ में क्या वो छुटकारा भी है, वो जीवन। पहला आदम परखा गया लेकिन वो फेल हुआ, और आखिरी आदम परखा गया लेकिन वो फेल नहीं हुआ। वो क्रूस पे जाने से पहले उसको परखा गया, हाँ, और वो फेल नहीं, वो परफेक्ट है, वो मेमना, वो परफेक्ट है। सो पहला पत्रस 1:18 में क्या कहता है? 18 और 19 में पढ़ेंगे तो, क्योंकि तुम जानते हो कि उस निकम्मे चाल चलन से जो तुम्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ, तुम्हारा छुटकारा सोने या चांदी जैसे नाशवान वस्तुओं से नहीं। क्या? सोने चांदी नाशवान वस्तुओं से नहीं। सोना महंगा है, काफी महंगा भी हाँ, बहुत महंगा है ना। साधारण इंसान खरीदने के लिए जाएगा तो बोलेगा अभी कैसे होगा, है ना। लेकिन बहुत सारे जगहों पे शादियां होती, दहेज में देना पड़ता है ऐसे, हाँ। लेकिन उनके लिए कठिन हो सकता है सोना। लेकिन क्या पौलुस कह रहा है यहाँ पे, पत्रस कह रहा है कि हमारा जो छुटकारा सोने चांदी जैसी नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ, परंतु निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। मेमने, पुराने नियम में जब पढ़ते हैं मेमना बहुत जरूरी था। निर्गमन के 12 अध्याय में जब पढ़ेंगे, सो निर्गमन के 12 अध्याय में वचन नंबर 1 से 20 में पढ़ेंगे तो वहां पे परमेश्वर मूसा से कुछ चीजें बताता है। और वो उस हिस्से में पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर बोलते हैं कि एक मेमना लेना और उस परिवार के लिए, हाँ, मेमना बलि करना, और उस सारे परिवार के सदस्य उसमें शामिल हो, उसमें खाएंगे उस मेमने के मांस। और देन आगे पढ़ेंगे तो वहां पे क्या कहता है कि उस मेमने का लहू अपने दरवाजे के अलंग पे लगाना। और उससे पहले गॉड बोलता है कि मैं मिस्र में से होके निकलूंगा रात को, और जिस घर में वो लहू दिखेगा, वो मेमने का लहू रहेगा, उस घर में का पहलौठा की मृत्यु नहीं होगी। लेकिन परमेश्वर जब मिस्र से गुजरता है, जिस घर में वो लहू नहीं लगाया गया था मेमने का, उस घर में क्या बोलता है, फिरौन से लेकर एक दास तक भी पहलौठे की मृत्यु है। और देन उसी अध्याय में मतलब 21वीं पंक्ति से 28वीं पंक्ति तक देखते हैं तो वहां पे मूसा इजरायलियों को बताता है किस तरह से करना है, और उन्होंने वैसा ही किया। उस मेमने को बलि किया, और मेमना का जो लहू है दरवाजे के अलंग पे लगाया। और अलंग मतलब अलंग क्या बोलते हैं, चौखट क्या बोलते हैं,
दूसरे भाषा में, दरवाजे पे, है ना, साइड, देन, है ना, और बीच वाला में भी। सो वो लहू छुटकारे का कारण ठहरा। लेकिन मिस्र में क्या हुआ, फिरौन और भी बहुत सारे लोगों ने नहीं जब लगा तो वहां पे सुबह होते ही हाहाकार मच गया। लेकिन जो परिवार ने उस मेमने का लहू दरवाजे पे लगाया, तो यहोवा का दूत जब उस रास्ते से गुजरे तो उस घर में मृत्यु नहीं आई। और वो मेमना, मैं पढ़ते बहुत अच्छा हिस्सा है, निर्गमन का 12 अध्याय। हाँ, 21 से पढ़ते हैं। बोलते, तब मूसा ने इजरायलियों के सब पुरानियों को बुलाया और उनसे कहा, जाओ और तुम अपने अपने घराने के अनुसार एक मेमना अलग कर रखो, और यह फसह का मेमना वध करना, और तुम जूफे का एक गुच्छा लेना और उसे तसले में रखे हुए लहू में डुबाना, और उसी तसले में के लहू से कुछ दरवाजे की चौखट के ऊपर तथा दोनों अलंगों पर लगा देना, और भोर होने तक तुम में से कोई अपने घर के दरवाजे से बाहर ना निकलना, क्योंकि यहोवा मिस्रियों को मारने के लिए निकलेगा, और जहां जहां वो दरवाजे की चौखट के ऊपर और दोनों अलंगों पर लहू लगा हुआ देखेगा, वहां यहोवा उस घर को छोड़कर आगे निकल जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा। और दिन आगे जब पढ़ेंगे, तुम इसे अपने और अपने वंश के लिए सदा की विधि करके मानना, है ना, सदा की विधि के लिए मानना, इस चीज को बोलते हैं। और दिन आगे पढ़ेंगे तो क्या बोलता है, हाँ, वचन 25 में, और जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार देगा, तो तुम इस विधि को माना करना, और जब तुम्हारी संतान तुमसे पूछे, हाँ, जब तुम्हारी संतान तुमसे पूछे, देन क्या बोलता है कि इस विधि को मानने का अर्थ क्या है, ये वाला पार्ट, कि जो विधि आप मान रहे हो इसका अर्थ क्या है ना। तो पहला यूहन्ना में उसने क्या बोला कि सिर्फ हमारे पापों के लिए नहीं, परंतु समस्त संसार के पापों के लिए। और यहाँ पे समस्त संसार मतलब कि सोचिए, अभी उस समय वो मेमना को उस परिवार में वध किए, और उस परिवार का समझो बच्चा अभी वहां पे नहीं, कि कई सालों के बाद होगा, और वो जब पूछेगा कि इसका अर्थ क्या है, तब एक्सप्लेन करना पड़ेगा किस रीति से हम दासत्व में थे, हम पाप के गुलाम थे, लाइक मिस्र के गुलाम थे, उनके लिए था, लेकिन हम पाप के गुलाम थे। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा आज हमें छुटकारा मिला है, और आज हमारे लिए भी वही कि हमसे भी, लाइक हमारे बच्चे जब पूछेंगे तो हमें उस चीज क्या है कि हम उन्हें सिखाते। और वही आगे फिर लिखा है वहां पे, हाँ, वचन 27 में, तो तुम कहना यह यहोवा के लिए फसह का बलिदान है, क्योंकि उसने मिस्र में इजरायलियों के घरों को छोड़कर मिस्रियों को नाश कर दिया, परंतु हमारे घरों को बचा लिया। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत किया। मतलब वहां पे वो बताया उस चीज को कि किस रीत से हम गुलाम थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया, और मेमने के लहू के द्वारा, वो मेमने का लहू जिस घरों में लगाया गया था। हाँ, सोचिए, वो यहूदी परिवार बता रहा है कि सुबह होते हुए, हाँ, मैं भी सोचिए थोड़ी देर के लिए, कुछ घर छोड़ के कोई मिस्री रहा होगा,
जिसने दरवाजे के अलग पे लहू नहीं लगाया, और वहां पे रोना और पीटना है। लेकिन क्या हुआ, उस घर में, जिस घर में लहू लगाया गया, वहां पे मृत्यु नहीं है। और ये चमत्कार था, है ना। एक महामारी के रूप में भी था मिस्र के लिए, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को छुटकारा दिया वहां से, क्योंकि वो मेमना बहुत महत्वपूर्ण था। पुराने नियम में जो निर्गमन भी कहा जाए, पुराने नियम में जो फसह का मेमना क्या बोलता है कि एक हीरो के रूप में, है ना। मेमना एक हीरो के रूप में, फसह का हीरो जिसका कहा जाए, और वो था मेमना। मेमने को हटा दो इजरायली की लाइफ में, यहूदियों के लाइफ में क्या है, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन मेमना नहीं। प्रायश्चित किसके द्वारा किया जाएगा, मेमने का लहू। और यूहन्ना उसलिए लिख रहा है वो हमारे लिए ही नहीं परंतु समस्त संसार के लिए वो प्रायश्चित ठहरा, हर एक व्यक्ति के लिए वो प्रायश्चित ठहरा। और ये प्रायश्चित यहूदियों के लिए बहुत अहम हिस्सा रखता, और यही हमारे लिए बहुत अहम हिस्सा है। वो मेमना हमारे लाइफ में एक छुटकारा लेकर आए। वो क्रूस स्वतंत्रता के लिए हमारे लिए की है चाबी के रूप में, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, हर एक उस व्यक्ति के लिए कि जब वो क्रूस पे आता है, क्रूस पे किए गए बलिदान पे वो विश्वास करता है, परमेश्वर उसे भी छुटकारा देता है। उसी लहू के द्वारा उसे भी छुटकारा मिलती है, जिस लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिलती है। और देन अय्यूब का 19 अध्याय वचन नंबर 25 में, अय्यूब की लाइफ में इतनी सारी तकलीफें थी, उसके बारे में परमेश्वर बोलता है कि वो धर्मी खरा व्यक्ति है। हाँ, स्टार्टिंग के अध्याय में पढ़ेंगे तो परमेश्वर उसके बारे में गवाही देता है कि मेरे दास अय्यूब को देखा है, वो खरा व्यक्ति है, धर्मी व्यक्ति है, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए प्रतिदिन अपने बच्चों के प्रति प्रतिदिन बलिदान भेंट चढ़ाता था। और धर्मी जीवन मतलब परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य जीवन जी रहा था। लेकिन अचानक ही उसके लाइफ में क्या हुआ, चीजें होना शुरुआत हुआ। कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। और उसके शरीर में क्या हो गया, फोड़े फफोले हो गए। वो दर्द से जा रहा है, बहुत सारी चीजों से जा रहा है, शारीरिक दर्द से जा रहा है, में मानसिक रूप से दर्द से जा रहा है। होता है ना कई बार जब शरीर में बहुत सारे ऐसी चीजें होती है तो हमारा मन भी विचलित होता है। और अय्यूब के भी लाइफ में हुआ, लेकिन अय्यूब क्या कह रहा है, 19 अध्याय वचन नंबर 25वीं पंक्ति पढ़िए एक जन कोई। 19 अध्याय अय्यूब का वचन नंबर 25। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और मैं अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। है ना, यहाँ पे अभी क्या कह रहा है कि मुझे निश्चय है कि मुझे छुड़ाने वाला, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में पृथ्वी में खड़ा होगा। मतलब क्या कह रहा है कि यीशु मसीह, पुराने नियम में यीशु मसीह के बारे अय्यूब लिख रहा है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान होने के द्वारा वो कब्र में दफनाया गया और तीसरे दिन उसी शरीर में वो जी उठा। और अय्यूब उस चीज को लिख रहा है होली स्पिरिट के द्वारा, लाइक पवित्र आत्मा के द्वारा वो चीज को लिखवाया गया, क्योंकि पवित्र आत्मा लेखक है, परमेश्वर, वो भी परमेश्वर है ना। ट्रिनिटी में पिता पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों परमेश्वर है। अब अय्यूब लिख रहा है इस चीज को, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। कौन? नए नियम में पौलुस इस चीज को लिख रहे, पतरस उस चीज को लिख रहे, यूहन्ना लिख रहे कि हमारा छुटकारा किसने दिया, कैसे हमारा छुटकारा हुआ, वो मेमने के लहू के द्वारा, नाशवान चीजों के द्वारा नहीं। क्योंकि नाशवान सोना चांदी और भी बहुत सारी चीजें नाशवान है ना। अभी पता है आग लग गई थी, है ना, क्या हो गया, कई दिनों तक आग जलती रही।
लोगों को समझ में आ गया कि क्यों आगे लगी। लेकिन सोना चांदी ऐसे बहुत सारे चीजें, बहुमूल्य चीजें क्या हो गया, राख हो गया। लेकिन परमेश्वर ने हमें जो छुटकारा दिया उन चीजों के द्वारा छुटकारा नहीं, लेकिन वो मेमना अर्थात निर्दोष निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा छुटकारा। निर्दोष, कोई दोष नहीं। हाँ, तो पुराने नियम में जब मेमना बलि करना पड़ता था तो क्या होता, चेक किया जाता था कहीं कुछ इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ तकलीफ तो नहीं है। और वही बाद में आके जब पढ़ेंगे मलाकी में और भी कई जगहों में, तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी बलियों से आघा गया हूं। हाँ, क्योंकि बलियां कई बार ऐसे भी हो सकती, क्योंकि सोचिए थोड़ी, एक पैर से लंगड़ा रहा है और उस मेमना है और उसकी कीमत कम है। हाँ, लेकिन परफेक्ट रहेगा तो कीमत ज्यादा रहेगी, लेकिन एक पैर से लंगड़ा रहा है, अरे चलो मेमना ही तो है, देना है बलि, ऐसे भी कर सकते। लेकिन क्या हुआ, वो मेमना परफेक्ट होना चाहिए था और नर होना चाहिए था। जो निर्गमन में हमने पढ़े वो नर होना चाहिए था, भेड़ों का हो या बकरों का, वो नर होना चाहिए। और वो यीशु मसीह हमारे लिए निष्कलंक और निर्दोष, उसमें कोई भी कलंक नहीं, कोई भी दोष नहीं। इसलिए पौलुस दूसरा कुरिन्थियों का 5:21 में क्या कहता है, 5:21, हाँ 5:21 क्या बोलता है, जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। वो पाप से अनजान, कोई भी दोष नहीं था उसमें, निर्दोष निष्कलंक, परखा गया लेकिन वो निर्दोष निकला। हाँ, उसमें कोई दोष नहीं पाया गया। और इसलिए पिलातुस क्रूस पे चढ़ाने से पहले क्या कहा, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता हूं, मैं पूरी तरह से मैं उसमें शामिल नहीं हूं। हाँ, उसने हाथ धोया। पिलातुस कहता है, एक रोमन क्या था, एम्पायर है ना, रोमन, क्योंकि वो देखा ये निर्दोष है, उसने घोषणा कर दी निर्दोष है, लेकिन फिर भी यहूदियों ने उसे क्रूस पे चढ़ाया। हम यहूदियों को देखते, लेकिन पिता की योजना में था, परमेश्वर की योजना में था कि वो हमारे लिए, हमारे बदले में वो क्रूस पे जाएगा, इस समस्त संसार के बदले में वो क्रूस पे जाएगा, जिस वजह से छुटकारा मिलेगा। और कैसे छुटकारा, पापों से छुटकारा, बीमारियों से छुटकारा, बहुत सारे जो आदतें हैं उन चीजों से छुटकारा। और यही तो है ना, हमारे चर्च में बहुतों को विश्वास में आने से पहले बहुत सारे लोग नशा में थे, लेकिन किसी को हम पूछे नहीं कि तुम कौन सा नशा करते थे। हाँ, खुद ही बताते हैं कि जब हमने विश्वास किया, धीरे धीरे हमारे जीवन में वो चीजें गई, क्योंकि वो पहले उसके बंधन में थे, नशा के बंधन में लोग हैं आज। ये देश आजाद है, लेकिन इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे बंधनों में जकड़े हुए हैं, नफरत के बंधन में जकड़े हुए, ईर्ष्या के बंधन में जकड़े हुए, नशा के बंधन में जकड़े हुए हैं, व्यभिचार के बंधन में जकड़े हुए हैं। लेकिन यीशु मसीह हमें उन चीजों से छुटकारा दी और हमें वो जीवन दिया है, जिस जीवन के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा कर सकते हैं। लेकिन पापी जीवन से परमेश्वर को महिमा नहीं किया जा सकता। इसलिए पौलुस 3 अध्याय रोमियो का वचन 23 में क्या बोलते हैं, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, वो दूर हैं। पाप में रह के परमेश्वर को महिमा नहीं मिल सकती, क्योंकि पाप हमको परमेश्वर के साथ संगत से दूर रखता है। और वो महिमा जब हम उस संबंध में फिर से जुड़ जाते हैं उसके लहू के द्वारा, और वो तब हम परमेश्वर को महिमा देंगे तो महिमा स्वीकार होती है उसको। यीशु मसीह है ना, कई लेखकों, स्कॉलर लोग कहते हैं कि वो यीशु मसीह का जो लहू आज भी फ्रेश है, आज भी है ना,
पुराने नियम में जब वेदी पे लहू छिड़का जाता था, वो लहू है ना, कई बार लोग सवाल करते वेदी पे लहू छिड़का जाता तो इतने छिड़कते कितना ज्यादा हो जाता रहा होगा। हाँ, साफ भी किया जाता था वेदी कैसा, बट एग्जैक्ट नहीं पता हमको। हाँ, बट सोचे ऐसा कि वो लहू उस समय में है ना सूख भी जाता रहा होगा, लेकिन यीशु मसीह का जो लहू आज भी फ्रेश है। आज भी वो जख्म, जब हम स्वर्ग में मिलेंगे यीशु मसीह को, जिस जख्म, जिस हाथों में और पांजर में किसने हाथ डाला था, थोमा ने, जब तक मैं हाथ उंगलियां नहीं डाल लूंगा उसके हाथ में पंजरों में, मैं विश्वास नहीं करूंगा। यीशु मसीह बोलते हैं आ जा, ये ले देख, हाथ डाल। और उसने हाथ डाला और यीशु मसीह ने क्या कहा, तू तो देख कर विश्वास कर रहा है, लेकिन धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करेंगे। और वही हाथों को जब हम स्वर्ग में यीशु मसीह से मिलेंगे, वही जो जख्म फ्रेश रहेगा। तो मैं यीशु मसीह को आज भी बहुत सारे है ना, यीशु मसीह ने सुसमाचार की पुस्तक में कहा कि अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे मसीहा खड़े होंगे। झूठे मसीहा अपने आप को इस तरीके रूप से प्रूव करेंगे हम मसीह है। यहाँ देखो, यहाँ से आवाज आएगी, वहां से मसीह यहाँ पे है, वहां पे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, तो विश्वास मत करना। सो आज अगर मसीह समझो है ना, तो कैसे हम पहचान पाएंगे, वो खिला, हाथों में पैरों में खिला, पांजर में खिला। इसीलिए तो लूका के 24 अध्याय में इमामाउस के मार्ग में दो शिष्य थे, जब उन्होंने यीशु मसीह जब उनको मिले और वो बातें पुराने नियम से, नबियों की पुस्तक में से सब वो वचन बताए अपने बारे में सब कुछ, तो उनकी आंखें खुल गई और वो समझ पाए। तो मसीह जब उनके साथ संगति करने लगे, फेलोशिप करने लगे, तो क्या हुआ, वही हाथ को देखा उन्होंने, अरे वही हाथ है। जब रोटी तोड़ा तो हाथ में खिला, निशान दिखाई दिए, वो मसीह। और यही है कि हमारे लिए लाइक हम स्वर्ग में जब यीशु मसीह को देखेंगे, वो निशान रहेगा, वो निशान रहेगा, वो जख्म रहेगा, हाँ, वो फ्रेश रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे लिए छुटकारा ठहरा, छुटकारा दिया। इसलिए पतरस बोलता है कि नाशवान चीजों से, इब्रानी बोलते कि बछड़ों और बकरों के लहू के द्वारा नहीं, छुटकारा नहीं मिला, लेकिन हमें उस मेमने के द्वारा, निष्कलंक और निर्दोष मेमना, जो यीशु मसीह वो क्रूस पे निष्कलंक होते हुए हमारे लिए बलिदान हुआ और हमें बहुत सारे चीजों से छुटकारा दिया, जो दुनिया की चीजें नहीं छुटकारा दे सकती। यस, जेल में है, जेल से आजाद कर सकते है ना, निकाल रिहा कर सकते हैं, लेकिन उसके मन में जो चीजें चल रही है उससे कौन रिहाई देगा। हाँ, मन में वो चीजें जो लाइफ में उतना समय बिताया है, बहुत सारे यातनाओं से गया है, बहुत सारे क्या बोलते हैं ऐसे चीज विचार उसके लाइफ में, उन चीजों से कौन छुटकारा देगा। और यीशु मसीह वो छुटकारा देता है। इसलिए यीशु मसीह मत्ती का आखिरी में, लास्ट में मत्ती का 11 अध्याय वचन नंबर 28 में क्या कहा, हे बोझ से दबे हुए लोग, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ। हाँ, मत्ती का 11 अध्याय वचन नंबर 28 पंक्ति पढ़िए एक जन, बस क्लोज करते हैं दिन। 11:28 मिल गया, पढ़िए एक जन। ये सब परिश्रम करने वालों, हाँ, और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और 29वीं पंक्ति, 19, हाँ 29, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नर्म और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हाँ, क्या बोलते हैं, मुझसे सीखो। हाँ। पहला बोलते हैं मेरा जुआ उठा लो, अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। हाँ, मुझसे सीखो।
और फिर आगे कहता है क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। यीशु मसीह बोलते हैं मन में नम्र और मैं दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। विश्राम कहां पे? लाइक एक कैदी है, लाइक जेल में है, उसको जेल से छुटकारा तो मिल सकती है, लेकिन मन में जो बहुत सारे चीजें चल रही है, उन चीजों से छुटकारा नहीं दिया जा सकता। और यीशु मसीह क्या बोलता है? उन सारे चीजों से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह बोलते कम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। कहां पे? मन में विश्राम पाओगे। और दिन आगे बोलता है उसी में, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। सोचिए, वो व्यक्ति जो जेल से छुटकारा मिल गया है और वो दिन बहुत सारे चीजों से गया है, वो चीजों से छुटकारा नहीं मिल सकता है। उसके मन में चीजें चल, उसके जीवन में चीजें हुई है, और क्या वो बोझ पूरा जिंदगी लेके चल सकता है? लेकिन यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा, और उन चीजों से तुम छुटकारा पाओगे और अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि वो बोझ मेरा जो है हल्का है, सहज है, आसान है, और वो क्रूस का जीवन है, क्रूस है। और यीशु मसीह बोलते हैं मेरा बोझ वो है, मेरा जो जुआ सहज है, आसान है। और विश्राम है ना, विश्राम वही होता है ना कि जब मन में विश्राम आता है तो शरीर भी हल्का हो जाता है। हाँ, शरीर भी। और यीशु मसीह वही लाइफ देना चाहता है, आज वही लाइफ देता है यीशु मसीह। सिर्फ शारीरिक रूप से छुटकारा नहीं देता, शारीरिक चंगाई है वो करता है, लेकिन सबसे बड़ी चंगाई पापों की क्षमा और उसके साथ साथ बहुत सारे चीज़ों से छुटकारा देता है। और वो हमारे लाइफ में विश्राम लेकर आता है कि हम इस जीवन में चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होगी जो हमें थका देता है। क्योंकि दानियल का 7 अध्याय वचन 25 में बोलता है कि वो परम प्रधान के विरुद्ध बातें करता है और पवित्र जनों को वो थका डालता है, पीस डालता है। और कई बार ऐसा भी होता है विश्वास का लाइफ में वो पीसना चाहे, बहुत सारे चीज़ों से दबाना चाहे। हाँ, इसलिए मत्ती के अध्याय में यीशु मसीह ने क्या कहा? दृष्टांत, बीज बोने वाले दृष्टांत में, कोई बीज रास्ते पे गिरा, कटीली झाड़ी में गिरा, मार्ग के किनारे पत्थरों में गिरा, लेकिन क्या होगा? फल नहीं लाया। क्यों? कि बहुत सारे चीजें क्या हुआ? मार्ग के किनारे गिरा तो चिड़िया चुग गई, पत्थर में गिरा तो गहराई में न जाने की वजह से वो बीज मर गया, हाँ, फल नहीं लाया। जो कटीली झाड़ी में गिरा, वो कटीली झाड़ी क्या बोलता है कि पैसों का और धन का जो धोखा है वो सारे चीजों से उसको दबा दिया गया, इस वजह से वो नहीं बढ़ा और फल नहीं लाया। लेकिन क्या बोलता है? वो जो अच्छी भूमि पर गिरा वो फल लाया। कितना? 100 गुना 70 गुना फल लाया। ये वचन अभी सिर्फ विश्राम ही नहीं दे रहा है, वो हमारे लाइफ में फल भी लेकर आ रहा है, जिसके द्वारा परमेश्वर को महिमा कर सकते हैं, है ना, जिसके द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दे सकते। धन्यवाद परमेश्वर की हमें आपने ये स्वतंत्रता दी है, ये आज़ादी दी है, मन में भी, शरीर में भी, जीवन में भी। जिस स्वतंत्रता में हम जीवन जी सकते हैं, बहुतायत का वो जीवन है, बहुतायत का, थोड़ा नहीं, हाँ, थोड़ा नहीं, बहुतायत का वो जीवन है। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु जी इस दिन के लिए, परमेश्वर इस समय के लिए, परमेश्वर कि प्रभु आपने हमारे लिए प्रभु वो क्रूस पे सब कुछ किया है। प्रभु यीशु मसीह, आपने प्रभु हमें अपने लहू के द्वारा छुटकारा दिया प्रभु, और इस लहू में इतना सामर्थ है कि वो सारे बीमारियों से भी चंगाई देता है। आपका लहू जो हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता कि प्रभु आप हमें उस बंधन में नहीं रखा परमेश्वर, धोखे में नहीं रखा परमेश्वर, परंतु आपने हमें छुटकारा दिया। पतरस लिखता है कि नाशवान चीजों से नहीं छुटकारा हुआ, परंतु मेमने के बहुमूल्य लहू के द्वारा छुटकारा हुआ। प्रभु यीशु, आप हमारे लिए वो मेमना बना प्रभु, वो मेमना अनंत में वध किया गया प्रभु,
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस क्षण में प्रभु, इस भवन में हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह हम मांगते हैं परमेश्वर कि आप हर एक के जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हम मांगते हैं परमेश्वर कि आप अपने वचन के द्वारा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपके वचन के द्वारा लोगों के जीवन में शांति दो प्रभु, विश्राम दो परमेश्वर, क्योंकि आपने वादा किया है कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ परमेश्वर, हम मांगते प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हर एक के जीवन के लिए प्रभु। प्रभु हो सकता है कोई बहुत सारे चीज़ों से जा रहा होगा परमेश्वर, लेकिन आपका वचन है जो उन्हें शांति दे सकता है, आपका वचन है जो विश्राम दे सकता है। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस क्षण में, यस लॉर्ड, कि आपकी इच्छा पूरी होने पाए हर एक के जीवन से प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। इस समय सबकी आंखें बंद और सबके सर झुके, लेकिन मैं आपको एक अद्भुत बात बताना चाहता हूँ। हो सकता है आप यीशु मसीह के बारे में पहले भी सुने हैं या आज पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में नहीं स्वीकारे उद्धारकर्ता के रूप में। तो आपके लिए एक अद्भुत मौका है और कि आप आज उसे स्वीकार कर सकते हैं। वो आपके जीवन में आना चाहते हैं, आपको भी वो छुटकारा देना चाहते हैं, आपको भी वो स्वतंत्रता देना चाहता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके वो जीवन में आए तो आपको कुछ करना नहीं। आप जहां कहीं भी हैं, जिस हालत में हैं, जिस अवस्था में हैं, आप वहीं पे भी आप यीशु मसीह को स्वीकार कर सकते हैं, अपने जीवन में बुला सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि वो आपके जीवन में आए तो मेरे पीछे एक छोटा सा प्रार्थना कर सकते हैं, अपने हृदय में बोल सकते हैं, हे परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ या धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ कि प्रभु यीशु आप मेरे पापों के लिए क्रूस पे मारे गए, कब्र में दफनाए गए, तीसरे दिन जी उठे। इस संदेश पर विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु मैं आपको अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में करता हूँ या करती हूँ, आमीन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यदि आपने प्रार्थना किया है तो पवित्र शास्त्र इस बात की गारंटी देता है कि आप के सारे पापों से क्षमा मिली है, आपको आप भी स्वतंत्र कर दिए गए हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपको महिमा प्रशंसा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन।